गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे इस यूट्यूब का छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों से कुछ देर बातें करना चाहती हूँ और बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। ये बात मतलब कि आप लोगों को जाननी चाहिए कि मैंने किस बात पे आप लोगों को इस वीडियो में मतलब कि जानने के लिए बताया है कि मैं क्या बता रही हूँ। तो गाइस मैं कल गई थी कचहरी, बिहार की कचहरी, मतलब कि कोर्ट में। क्यों गई थी? क्योंकि मेरे बेटे ने मतलब कि जे लोन लेकर अभी एजुकेशन कर रही है बाहर में। तो अभी जो मोदी सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए 4 लाख की लोन देती है, वही पैसे की मतलब कि पैसे लेकर मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। तो उसके मतलब 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी जॉब नहीं लगी है। जॉब नहीं लगी है, लेकिन उसे मतलब कि टाइमिंग हो गई है कि उसका जो सूद और मूल जो है उसे भरना है। तो भरना है तो भाई जॉब तो लगी नहीं है, तो इसके लिए एप्लीकेशन शायद मतलब डालनी होती है कि अगर अभी आपको जॉब नहीं लगी है तो आप 6 महीने के लिए आप मतलब कीजिए समय और ले सकते हो। तो वही 6 महीने के समय लेने के लिए मतलब कि कचहरी से कुछ पेपर लेने होते हैं, उससे मतलब कि सरकार से फिर कुछ मतलब कि निकालनी होती है पीडीएफ। तो वही सब डालकर भर के और फिर मतलब कि डीआरसी ऑफिस में जमा करनी होती है। तो मेरी बेटी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम मतलब कचहरी जाओ और 100-200 वाला जो 100 रुपये वाला जो पेपर आता है, मतलब कि स्टाम्प पेपर, जिससे मतलब कि वो क्या कहते हैं, ज़मीन उमीन पे कागज़ पत्तर जो बनती है लिखाती है, वही वाली पेपर वो लेकर और मैं जो पीडीएफ भर रही हूँ दे रही हूँ मतलब मोबाइल पे आप तुम्हारे भेज रही हूँ, वो पीडीएफ कचहरी में जाके अच्छे से उसे टाइपिंग करवा कर और उसमें स्टिकर सटवा के सरकार की मोहर लगवा के और तुम फिर डीआरसी ऑफिस में जमा कर देना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वहाँ गई। मुझे 100 रुपये के पेपर, बुखार से गाइस मुझे होठ फटने लगे हैं। ठंड की वजह से बुखार बहुत ज़्यादा लग रही है थोड़ी भी अंदर से। तो मैं डीआरसी ऑफिस गई, मतलब कि मैं कचहरी गई, सॉरी कचहरी गई। वहाँ मैंने देखा 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, मैं आपको दिखा दूँगी वो वीडियो मैंने बनाई है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, तो वहाँ मुझे लगा 200 रुपये। ठीक है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर 200 रुपये लगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि भाई सच में उतना लगती है या नहीं लगती। मुझसे जो मांगेगा मैं तो वो दूंगी, क्योंकि मुझे काम करवाना है और मैं हर रोज़ तो वहाँ जाती नहीं, चीज़ के बारे में मुझे अता पता होगा कि भाई क्या है नहीं है, कितना लगता है नहीं लगता है। तो मैंने 100 रुपये के पेपर 200 में लिए और उसके बाद मतलब कचहरी के बाहर जो पेपर सब वकील सब जो रखते हैं वो वही दिए। ठीक है, उसके बाद मैं कचहरी में अंदर गई, जहाँ कोर्ट होती है वहाँ मैं गई। तो वहाँ पे बहुत सारे वकील सब होते हैं, टाइपराइटर लेकर बैठे हुए रहते हैं, वही सब मतलब कि टाइप करते हैं पेपर के ऊपर क्या आपको टाइप करवाना है। वहीं पे मोहर लगती है, मतलब अंदर कोर्ट में जाके मोहर लगती है टाइप होने के बाद। उसके बाद अंदर ही जाकर स्टिकर भी लगती है सरकार की। तो मैंने वहाँ टाइप करवाई उस 100 रुपये के पेपर पे, 200 रुपये के पेपर पे मैंने टाइप करवाई। टाइप करवाने के बाद उस टाइपिंग की पैसे मुझे लगे 30 रुपये। चलिए वो कुछ हद तक जायज़ है कि भाई उन्होंने अपना काम किया, पैसे भी। लेकिन वो स्टिकर और वो मोहर, उस दोनों चीज़ की, जो कि स्टिकर का अमाउंट सिर्फ 25 रुपये है। मैंने उस पर देखा है स्टिकर पे 25 रुपये लिखे हुए हैं, वो सटी हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वो डाल दूंगी क्लिप। 25 रुपये की वो मतलब स्टिकर और एक मोहर जो कि मारा गया, तो मुझसे लिया गया 150 रुपये। भाई मैं तो ताज्जुब हो गई कि 25 रुपये की मोहर और मतलब 25 रुपये की स्टिकर की वो 150 रुपये ले रहे हैं। अब बताओ, सरकार बोल रही है एजुकेशन देने के लिए बच्चों की, अगर मान गए कि जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए भी फिर फॉर्म फिल करना होगा कि चलिए आपको जॉब नहीं लगी है तो 6 महीने का टाइमिंग अभी आपको और मिल रहा है। लेकिन इस 6 महीने में आपको और भी काम करने होंगे, कार्रवाई करनी होगी, पेपर फाइल करने होंगे। तो उसमें ये इतना नाजायज़, मतलब 100 रुपये का पेपर 200 में, 25 रुपये का स्टिकर 150 में,
ये कहाँ का नियम है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतना ज़्यादा मतलब कि कमीशन, इतना ज़्यादा कमीशन खाओगे तो आम पब्लिक मतलब कि जो रोज़मर्रा के काम करने वाले होंगे, जो अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाते होंगे, जो एक काम के लिए अगर मतलब कि एक दिन का रोज़ छोड़ के कचहरी दौड़ेगा तो उसका 500 रुपया रोज़ हो गया। और प्लस आपको ये मतलब कि जो 25 रुपये 100 रुपये के काम के मतलब 125 150 तक के काम के सीधे लगते हैं 250 300 रुपये, 350 रुपये हो गए। 150 और 200 350 रुपये हो गए। और फिर 30 रुपया टाइपिंग का हो गया, 380 रुपया हो गया। और काम कितना का था? 25 रुपये का स्टिकर, 100 रुपये का पेपर और 30 रुपये का वो, मतलब कि 180 रुपये के जगह पड़े 380 रुपये लगे, 200 रुपया फालतू लगे। तो मतलब इसमें सरकार को क्या मतलब कि मिलती है गरीब इंसान को इतना चूसने का? मतलब कि हर एक चीज़ पे तो एक तो सबसे पहले मतलब कि टैक्स लगती है, ऊपर से बच्चों को 4 लाख का जो मैंने एजुकेशन लोन लेकर उसे पढ़ाया, अभी तक जॉब नहीं लगी, उसको भी भरना है, आज न कल तो उसको तो देना ही है सरकार को। तो ये सब मतलब कि पेरेंट्स कैसे कर पाएंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक लोन लो, एक लोन तो सदी नहीं, फिर से एक लोन लो, या फिर अगर नहीं पढ़ा पाते हो तो घर पे ला के बैठा दो, लेकिन ये जो पैसे लिए हो वो लेकर सधाओ। तो समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ तक की जायज़ है कि अगर कुछ काम करवाने के लिए अगर कुछ पैसे लगते हैं तो कुछ के बदले बहुत कुछ लग जाते हैं। तो मुझे ये सिस्टम ठीक नहीं लगी कि मतलब 25 रुपये की स्टिकर सीधे 150 रुपये। मैंने उनसे कहा, वो 150 रुपये बोल रहे थे, तो मैंने वहाँ जो टाइप मतलब कि स्टिकर लगाया, मैंने उनको बोला कि अंकल जी ये 25 रुपये का स्टिकर है, इसमें आप 150 रुपये मांग रहे हो। तो हाँ, अंदर में इतना लगता है, मोहर मारने के लिए, मोहर दिलवाने के लिए भी होता है, उनको भी देना होता है, तो 150 रुपये लगेगा ही। हम कहे कि 100 रुपये ले लो। मैंने 100 रुपये तक का ऑफ़र किया, लेकिन नहीं, उन्होंने 150 रुपये ही लिया। तो मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि कम से कम अगर हर एक चीज़ में थोड़ी थोड़ी छूट दे रहे हो अगर एजुकेशन में, तो वो पेपर मैंने जो टाइप करवा के आपके अंदर में मतलब कोर्ट में भेजवाई है, तो वो तो सब जान गए होंगे ना कि ये एक स्टूडेंट का पेपर है। तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लोग लोन लेते हैं पेरेंट्स, और आप उनसे मतलब कि एक्स्ट्रा खर्च लेते हो, तो ये गलत है, मुझे सही नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से मतलब ये जानकारी आप लोगों को दी जाए, आप लोगों को बताया जाए कि एक तो मैं मतलब कि लोन लेने के टाइम में मतलब कि 2019 में मैं कचहरी गई थी। उस टाइम भी मेरा मतलब कि कुछ पेपर मतलब सही करवाना था बेटी के लोन के लिए, तो उस टाइम गई थी मैं। और उसके बाद 2019 के बाद गए मतलब कि जे अभी 2025 में गई हूँ। नहीं, उस टाइम लोन की बात नहीं थी, उस टाइम मेरा आधार कार्ड के लिए मतलब कि आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी थी, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ बनता है नहीं बनता है। तो मुझे किसी ने मतलब बताया कि आप कचहरी जाओगे तो वहाँ पर पूछताछ करोगे और ठीक हो जाएगा, वहाँ पर ठीक करवा लोगे। तो वही मैं आधार कार्ड के लिए गई थी 2019 में। 2019 के बाद मैं 2026 में गई हूँ। तो सोच सकते हो कि मतलब 5 साल बाद मैं गई हूँ, तो मुझे सिस्टम भी कुछ अलग अलग दिखा। मैं पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि घूम गई, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ कौन सा काम होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों से ये चीज़ के बारे में मतलब बताऊँ, ये चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँ। तो आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मतलब कि राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी को मैं क्या बताऊं, चलिए, मैंने जितनी सारी आपको जानकारी दी है उसके लिए, उसको देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।